नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 9 का हम लोग मैथ का डिस्कशन कर रहे थे। चैप्टर पहला नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कुछ पार्ट यानी 2 या 3 पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। जो शेष पार्ट और बचे हुए हैं पहले क्वेश्चन का, और उसके बाद जो और क्वेश्चन हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपनी एक्सरसाइज सीधा चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए क्लास 9 मैथ्स। ठीक, एनसीईआरटी पैटर्न पे, यानी कि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न। देखिए, मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न काम कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं। एनसीईआरटी हमारा बेस है इसलिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड। कुछ बच्चों के पास अलग प्रकाशन की बुकें होंगी, जैसे हसू शर्मा होगी या मनोहर रे होगी या राजीव प्रकाशन होगी। ऐसी कुछ बुकें आप लोगों के पास होंगी 9th वालों बच्चों के पास। तो आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी जो बुक सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, इसमें जो और बुक आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स मिल रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिल रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको डिफरेंट लग रहे होंगे। सर ये क्वेश्चन डिफरेंट है। आप कंसेप्ट जो मैंने बताया आप उस कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट को आप अच्छे से देखिए, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपको फंस रहा है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोशिश करने के बाद भी, लगाने के बाद भी अगर आप क्वेश्चन उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया है। एक्सरसाइज आप नंबर सिस्टम, जैसे आपने नंबर सिस्टम आपने शुरू किया, कंसेप्ट रहा, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने लगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ गए और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं आए। यानी कि आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आए। तो जो क्वेश्चंस नहीं आए आप उसकी एक लिस्ट तैयार करिए, एक पेपर पे आप उसको लिखिए और उसको हमारे टेलीग्राम चैनल द पाठशाला एकेडमी पर सेंड कर दीजिए, या हमारे एफबी पेज द पाठशाला academy.com पर उस पर सेंड कर दीजिए, या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाकर उस क्वेश्चंस को डाल दीजिए। तो जैसे आप क्वेश्चंस को डालेंगे इन तीनों जगहों पे, यानी कि टेलीग्राम में, या तो आप एफबी पेज पे, या तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में आप डाल देंगे, तो उस क्वेश्चंस को देखने के बाद आप उस सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन मैं इसी क्लास में कर दूंगा। यानी कि जो आप क्वेश्चन देंगे उसके लिए एक क्लास करके जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, उसको मैं क्लियर करा दूँगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से पढ़ते रहिए, कंसेप्ट आप पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और एफबी पेज कहीं पर भी आप क्वेश्चन सेंड कर देंगे, आपको उसका सोल्यूशन वीडियो में अच्छे तरीके से समझाकर बताकर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने पहले का 3 पार्ट कर लिया था, आज क्वेश्चन चौथा पार्ट करेंगे। यानी चौथा पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पहले का जो चौथा हमारा क्वेश्चन है वो है 3/13। क्या है? 3/13 है। हम लोग देखिए डिस्कशन जो कर रहे हैं नंबर सिस्टम में, यानी कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा? पहले कंसेप्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो कंसेप्ट हम लोगों ने क्या कर लिया? कंसेप्ट हम लोगों ने क्या किया? कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया, यानी कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। कंसेप्ट के बाद हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे आ गए। किस पे आ गए? कंसेप्ट के बाद हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे आ गए, और एक्सरसाइज हमने 1.1, 1.2 पूरे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि 1.1 एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 1.2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 रनिंग पोजीशन पे है, अर्थात इससे हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमने पहले क्वेश्चन का 3 पार्ट, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट यानी 3 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं, है ना। आज हम डिस्कशन करेंगे चौथे क्वेश्चन का। तो क्या चौथा क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, और देखिए
जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 ना, उसमें हम लोग डिस्कशन किस चीज़ से कर रहे हैं, यानी कि डिस्कशन किस पे चल रहा है। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में कुछ पूर्णांकों के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ा था। तो इतना हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में डिस्कशन किया। 1.3 में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसका, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, किसका, और अशांत दशमलव, है ना। इसी का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग शांत दशमलव और अशांत दशमलव का डिस्कशन कर रहे हैं। इसका कंसेप्ट, शांत दशमलव और अशांत दशमलव का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, यानी कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, और पहले या 14 क्वेश्चन करें। अब आपको समझ में आया टॉपिक की हम लोग करने का है, ठीक है। आइए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन हमें दिया है 3/13 ना, इसको हमें पहले दशमलव में बदलना है, यानी कि इसको क्या करना है, इसको पहले दशमलव में बदलना है। किसमें, दशमलव में बदलना है। दशमलव के बाद दशमलव में बदलने के बाद हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत है। क्या शांत है या अशांत है, हमें ये बताना है। यानी कि जो 3/13 लिखा हुआ है ना, पहले हमें उसे दशमलव बदलना है, दशमलव बदलने के बाद हमें बताना है शांत दशमलव है या अशांत दशमलव, ये हमें क्वेश्चन में करना है। अब इस 3/13 को हम 3/13 को कैसे दशमलव में बदले हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब माना हम पता ही नहीं कैसे हम दशमलव बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, जब पता नहीं है तो कैसे बदलेंगे, तो पता करेंगे कैसे बदलेंगे। तो वही चीज़ मैं आपको बताना आया हूँ कि हम 3/13 को कैसे परिवर्तित करेंगे दशमलव में, ठीक। तो आइए हम लोग परिवर्तन करते हैं 3/13 को दशमलव में। उसके बाद दशमलव में परिवर्तन हो जाने के बाद हम लोग इसको देखते हैं कि आसान दशमलव है या शांत दशमलव है। तो देखिए 3/13 को अगर एक बार हम फिर से देखें, जो ये 3/13 लिखा हुआ है, इसको फिर से देखें, तो इसमें जो 3 लिखा हुआ है ये हमारा अंश कहलाता है। क्या कहलाता है, अंश। और 13 जो लिखा हुआ है ये हमारा हर कहलाता है। यानी कि बटे के ऊपर जो लिखा हुआ है वो अंश हुआ, बटे के नीचे जो लिखा हुआ है वो हर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ हर कितना है, 13, और अंश कितना है, 3। यही दिया हुआ है ना। अब दशमलव में किसी चीज को बदलना होता है ना, अगर किसी भी भिन्न को दशमलव में अगर परिवर्तित करना है, दशमलव में बदलना है, तो हम करते क्या है, हर से अंश में भाग देते हैं। किसमें, अंश। किससे किसमें भाग देते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। और तब तक भाग देते हैं जब तक शेष 0 ना आ जाए। कब तक भाग देते हैं, जब तक शेष 0 ना आ जाए या वह संख्या दोबारा फिर से रिपीट होने लगे, अर्थात वही संख्या फिर से जब तक ना आने लगे या तो जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं। यानी कि भाग देने की प्रक्रिया जो हमारी है वह यहाँ तक लागू होती है जब तक कि शेष 0 ना आ जाए, अर्थात पूरी संख्या कट के शेष 0 आ जाए। या अगर संख्या नहीं कट पा रही है तो दोबारा फिर से वही संख्या जहाँ आ जाएगी, हम उस भाग देने की प्रक्रिया को रोक देंगे। क्यों रोक देंगे, क्योंकि फिर से अगर वही संख्या फिर से आ गई तो इसका मतलब जो भाग हमारा भागफल आएगा ना, तो बार बार वही आएगा। इसलिए प्रक्रिया बीच में हम रोक देते हैं, ठीक। तो आइए अब भाग देके इसको देखते हैं, दशमलव में परिवर्तित करते हैं। यहाँ तक तो आपको बातें तो समझ में आई होंगी, 1-2% की बात समझ में आई होगी। तो लिखा हुआ था कितना, 3/13। 3/13 को हमें दशमलव बदलना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, शांत है अशांत है इसके बारे में बताना है। तो आइए 13 को हम भाग देते हैं किसमें, 3 से, 3 में, अर्थात 13 से हम भाग देते हैं किसमें, 3 में। अब आप ये बताइए 13 बड़ा है कि 3, तो बेशक आप यही कहेंगे कि सर 13 बड़ा है। 13 आपका क्या है, बड़ा है किससे, 3 से। तो 3 से आपका 13 क्या है, बड़ा है। तो
तो क्या भाग होगा? 13 से भाग 3 में जाएगा? तो बिल्कुल आपका उत्तर होगा कि नहीं। 13 में से 13 में अगर भाग देंगे 3 में तो बिल्कुल भाग नहीं जाएगा। अब जब भाग नहीं जाएगा 13 से तो हम क्या करेंगे ये एक दशमलव लगाएंगे। हमको एक चीज मिला हुआ है दशमलव लगाते ही हमें क्या उतारने की इजाजत है? एक जीरो बढ़ा लेने की इजाजत है। क्या इजाजत है? एक जीरो बढ़ा लेने की इजाजत, हमें दशमलव उतारने की जस्ट बात देने का है। तो आइए, जैसे ही इसने जीरो उतारने की इजाजत दे दिया तो आप ये देख रहे हैं जो 3 था वो 30 बन गया। अब यहाँ 13 से बड़ा हो गया। जब ये 13 से बड़ा हो गया तो भाग चला जाएगा। अब आप 13 को पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 13 × 1 13 होता है। 13 × 1 13, 13 × 2 26, 13 × 3 39। अब आप किसी तीनों में से देख लेंगे। भाग देने की प्रक्रिया एक और होती है जिसमें हम भाग दे रहे हैं 30 में भाग दे रहे हैं 13 से, तो 13 को तब तक पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 30 के बराबर या 30 से छोटा ना हो। 30 से बड़ा होगा तो भाग सब नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। अगर 30 से छोटा या 30 के बराबर है तो भाग चला जाएगा। अब आप इसमें देखिए 13 जब हमने पहाड़ा पढ़ा एक बार 13 आया, 13 से बहुत छोटा इसलिए नहीं लेंगे, यानी कि 13 से बहुत छोटा है इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब 13 को 2 बार से गुणा किए, 13 गुणा 26 हुआ, लगभग 30 के बराबर आ सकता है। यानी 26 जो है 30 से थोड़ा सा कम है, यानी 4 अंक कम है ना। अब आते हैं तीसरे पर, देखते हैं अगर ये 30 से बराबर होगा या 30 से थोड़ा बहुत कम होगा तो इसको लेंगे नहीं लेंगे। अब 13 गुणा जब 3 किए तो 39 हो गया, यानी 39 हो गया। अब 39 30 से बहुत ज़्यादा हो गया, यानी 9 ज़्यादा हो गया, तो अर्थात 13 गुणा 3 भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास संख्या कौन सी बची? केवल 13 गुणा 2 बची। तो 13 गुणा 2 बची तो हम इसी संख्या को लेंगे, है ना, यानी 13 गुणा 2 लेंगे 26, यानी 13 26। यहाँ 2 लिखा, यहाँ 26 लिखा। अब इसको माइनस कर लेंगे। 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो इस 3 से एक कैरी लिया, यानी कि उधार लिया। जब 3 से एक उधार लिया ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4। जब 3 से एक कैरी ले लिया गया था, जब उधार ले लिया गया, ये 3 कितना हो गया? 2 हो गया। इसके पास कितना बचा? 2। जब इसके बाद 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, अर्थात कुछ नहीं। अब ये आ गया 4। आपको पता है दशमलव लगा है, आप 0 उतार सकते हैं। अब आप 13 को ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 40 से ज़्यादा ना हो, या तो 40 के बराबर हो या तो 40 से कम। अब आप देखेंगे 13 या 39, ये 13 से यानी कि 39 आया, 13 या 39, 40 से मात्र 1 कम है। अब अगर हम 13 का 4 बार गुणा कर देंगे तो 40 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 13 गुणे 3 ही लेंगे। 1 या 39, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 39 लिखेंगे, ठीक। अब आपको पता है 40 में से 39 गया, एक आप एक इधर लेंगे। प्रक्रिया तो आपको भी पता है, 40 में 39 हटा दिए। अगर नहीं आ रहा है आप इसको हटा दीजिए। मान लिया आप परिणाम नहीं आ रहा, 40 में 39 आप 40 नहीं हटा पा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं ना, कि 0 है, 0 में समाप्त जाएगा नहीं। आप 4 बगल में इससे ले लीजिए, क्या कैरी, अर्थात एक उधार ले लीजिए। जब इसके पास आप गए उधार लिए तो आप 0 थे 10 हो गया। जब आपने 10 में से 9 माइनस किया कितना आया आपका? 1। कितना बचा? 1। फिर यहाँ 3 हो गया क्योंकि ये उधार बच चुका, 3 में 3 गया 0, अर्थात कुछ नहीं। अब 1 बचा हुआ है, आप दशमलव लगा हुआ है 0 उतार सकते हैं। दशमलव लगा हुआ है 0 उतार सकते हैं। फिर भाग की प्रक्रिया करेंगे क्योंकि कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है। अब देखेंगे दशमलव हमने जैसे लगाया 0 उतार लिए, लेकिन भाग अभी भी नहीं आएगा क्योंकि 10 है, ये 13 है। जब भाग नहीं जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। जब आपने यहाँ 1 0 बढ़ाया तो यहाँ भी आके 0 बढ़ा लेंगे। बढ़ा लेंगे कि नहीं बढ़ा लेंगे? क्यों? इस बारे मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कैसे इसको बढ़ाते हैं। अब ये हो गया 100। 13 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 100 से बराबर हो 100 के, या तो 100 से कम, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप 13 का पहाड़ा पढ़े ही हैं, 13 से 3 तक पढ़े, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए। 13 को 4 कर लीजिए, 13 से 52 होता है।
13 गुणे 5 कर लीजिए, 13 × 5 = 65 होता है। 13 गुणे 6 यानी कि 6 × 78 होता है। यहाँ नीचे जगह नहीं, आप ऊपर आ जाइए। 13 गुणे 7 23 से 91 होता है। 13 गुणे 8 13 23 4 होता है। अब इसी में समझ में आ जाएगा। देखिए 13 गुणे 6 करेंगे तो 78 होगा, जबकि 100 से बहुत कम है 78, इसलिए हम इसको तो नहीं लेंगे। 65 इसलिए नहीं लेंगे तो 65 तो 78 से भी कम है। 52 नहीं लेंगे क्योंकि 52 तो 65 से भी कम है। 78 नहीं लेंगे। 91 पर कुछ विचार हम करते हैं, 91 पर कुछ विचार करते हैं, लेकिन तब विचार करने से पहले आगे वाली संख्या देख लेते हैं। 13 को जब ऐड करेंगे तो 13 × 104 हो गया। तो आप देखिए 100 से बड़ा होगा। 104 100 से बड़ा है, बेशक बड़ा है, तो इसको नहीं लेंगे। तो आप बताइए कौन संख्या बची है? यही बची हुई है ना, तो आप इसी को ले लेंगे। 13 में ये होगा 23 से 91, अर्थात 9 हमने यहाँ लिखा और 91 यहाँ लिख दिया है ना। ये भाग देने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, तो आप घबराइएगा। क्वेश्चन बड़ा हो रहा है यानी कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपको समझा रहा है इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन समझ लेंगे ना, तो उसके बाद आप आगे सारे क्वेश्चन अपने आप करते चले जाएंगे। इसलिए आप घबराइए नहीं, बस है बना के आप क्वेश्चन को देखते रहिए, बड़े ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप अपने आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। 100 में से 91 घटाना है, तो बहुत लोगों को डायरेक्ट पता होगा। 100 में से हमने 91 घटा दिया, आ गया भैया 9। डायरेक्ट पता, डायरेक्ट नहीं पता है तो आप सीधा लिखिए। ये 0 है, 0 के नीचे 1 है। अब 0 से 1 जाएगा नहीं, तो ये बगल वाले के पास गया, भैया 1 उधार दे दीजिए। अब जब भैया 1 उधार दे दीजिए 0 वाला, तो ये 0 कह रहा भैया मैं तो खुद 0 था, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लिया A, B और C, ये करके 3 बालक हैं। C के पास 0 है, B के पास 0 है और A के पास 1 है। ये C बालक, आप इसका कोई नाम रख लेंगे। मान लिया ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है ना। राम के पास 0 है, श्याम के पास 0 है और मोहन के पास भी क्या है? मोहन के पास 1 है। अब श्याम गया इसके पास, यानी राम गया किसके पास? श्याम के पास गया। श्याम से कहता है श्याम भैया हमें 1 रुपया दे दो उधार। 1 रुपया उधार दे दो, तो हमारे पास एक कर्जदार आया, वो उसको हम पैसा दे दे, उसका हिसाब किताब हमसे खत्म हो जाए। अब देखिए, अब जब श्याम कहा भैया मेरे पास खुद पैसा नहीं, मैं खुद 0 हूँ। श्याम कह रहा मैं खुद 0 हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। श्याम ने एक सजेशन दिया राम से कि एक काम करो, आप तो या मोहन के पास ले जाओ, उसके पास पैसा है, या तो कहो मैं जाऊँ तब लेके आऊँ। क्योंकि राम और मोहन का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, इसलिए राम ने कहा नहीं श्याम भैया आप ही चले जाइए। श्याम भैया गए मोहन के पास। अब मोहन से कह रहे भैया 1 रुपया उधार दे दो, तो हमें कुछ काम है। तो मोहन के पास पैसा था, इसलिए इसने क्या किया 1 रुपया किसको दे दिया? श्याम को। 1 रुपया किसको दे दिया? श्याम को। तब जब श्याम को 0 दिया तो श्याम भैया हो गए 10। अब श्याम भैया कह रहे हैं ठीक है, अब हमसे आप 1 रुपया उधार ले लो, तो अब राम को जब 1 रुपया उधार दिया तो राम हो गया 10। अब सबका काम देखो हो गया। अर्थात ये इसके पास गया 0 था, तब ये इसके पास गया 1 के पास। 1 से उधार लिए 10 हुआ, 10 वाला इसको ये 0 उधार दिया तो ये 10 हो गया। अब यहाँ कितना बचा हुआ? 9 बचा हुआ। ये 10 में से 1 गया, कितना हुआ? 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 9 बचा हुआ है, 9 में से 9 गया 0, कुछ नहीं। और यहाँ 1 था, अब ये 0 हो गया। क्या हो गया? 0। अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर जब 1 रुपया मांगा तो ये 10 रुपया कैसे हो गया? 0 का तो 1 ही रुपया होना चाहिए, 10 कैसे हो जा रहा है? देखिए ये इकाई पे है, जब बगल वाले से मांग रहा है ना तो उसको दहाई रूप में दे रहा है, यानी 1 दे रहा है, लेकिन वो आके उसके सीधा 0 + 1 नहीं हो रहा है। ये 0 लगा इसी बगल में आके लग जा रहा है, इसलिए 10 हो यानी दहाई का रूप लगा, इसलिए 10 होगा। ठीक, 9 बचा। अब आप दशमलव लगाए 0 उतार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 0 उतार सकते हैं। आपने 0 उतारा। अब आप देखेंगे इसमें कोई सहारा पढ़िए तो क्या होगा? 7 बार पढ़ेंगे तो 91 हो जाएगा,
90 से ज़्यादा होगा 8 बार 6 बार पढ़ेंगे तब से 78 होगा, 90 से कम होगा तो यही होगा। अब यहाँ जगह नहीं, इस 90 का हमने यहाँ उठा दिया, कहाँ बगल में देखिए यहाँ 90 के नीचे लिख दिया 78। और कितनी बार गया ये 6 बार, कितनी बार गया 6 बार गया। 78 को आप माइनस कीजिए, वही कंडीशन। इसके बाद सुनने इसके बाद क्या 1 गया, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर से 8, 8 में से 1 गया, 8 में 7 गया ये। तो दशमलव लगा है, आप 0 उतार सकते हैं क्योंकि 12 है 13 से छोटा है, भाग जाएगा नहीं। देखिए 13 से 104 हो गया, इसी के आप फिर से लिखिए 13 नियम में 117 होता है, कितना 117। अब आप 13 से 104 लिख नहीं सकते, बहुत छोटा है। 13 नियम 117 है, आप इसको लिख सकते हैं। तो अब 13 धाम 130 होता है, बहुत बड़ा होगा, यानी 9 बार, या आपने ले गया इसको 9 बार। 13 नियम होगा 117, क्या हो गया 117। अब देखिए 0 है, बगल वाले सुधार दिया 10 हुआ, 10 में 7 गया 3, यहाँ 2 था 1 बचा, कितने सुधार देंगे, 1 में से 1 गया 0 और फिर 1 में से 0 0। अब देखिए भाग की प्रक्रिया क्या हमें लगातार आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। देखिए जो भाग जिसमें भाग दे रहे थे वही संख्या में भी प्राप्त हो गई, फिर हम 0 बढ़ाएं तो 30 होगा। आप भाग देते जाइए, देखिए अब फिर हम 0 बढ़ाएं तो 30 होगा, फिर कितनी बार ले जाएंगे 2 बार, 26 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा 40 करेंगे, यहाँ आ गए, फिर 0 बढ़ाए 40 हो जाएगा, फिर कितनी बार ले जाएंगे 3 बार ले जाएंगे, 40 को बचेगा 1। अब देखिए जब 1 बचेगा तो हमें यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब ये 100 हो जाएगा। जब हम भाग देंगे 9 से तब ये आएगा, तब यहाँ पे 9 नहीं है, फिर हम भाग देंगे 7 से, 7 बार ले जाएंगे तो फिर आएगा 91, फिर आप बचेगा 9, ये फिर आप 0 लेंगे, फिर आप ये 6 आएगा, फिर 9 आएगा, यानी कि लगातार ये बढ़ता चला जाएगा। लास्ट फिर से आपका 3 शेष आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि शेष आपका जो है लगातार आता रहेगा, लगातार आपका शेष आता रहेगा। इसलिए अब इसको आपको परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक ले सकते हैं, ये पूरा हो गया। अब आप 3/13, 13 से 3 को भाग हुए 0.2307692, 2307692 डाट आज तक जाएगा। तब हम इसको लिख सकते हैं, तब क्या लिख सकते हैं 0.230769, इसके ऊपर बार, क्यों, क्योंकि यही पूरी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो किस प्रकार का दशमलव होगा, आसान प्रकार का दशमलव होगा। किस प्रकार का दशमलव होगा, आसान प्रकार का दशमलव होगा, है ना। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, समझाने में टाइम लगा, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया समझाने में, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। ठीक, चलिए आप इसको नोट करिए तुरंत। नोट हो गया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। आगे क्वेश्चन में फिर से बढ़ते हैं, यानी कि इसका जो 5वें नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे, 3-4 भाग में इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन सामने लगे। क्वेश्चन इसका 5वां कह रहा है, पहले का 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां कह रहा है कि 2/11 लिखा हुआ, यानी कि 2/11 लिखा है, यानी कि इसको दशमलव बदलना भी है, आसान है आसान है बताना। तो आइए हम सीधा भाग देते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन में डिस्कशन अच्छे से कर लिए हैं। अब 11 में से हमने भाग दिया, 11 से भाग दे रहे हैं 2 में, भाग नहीं जाएगा, हमने लगाया दशमलव, दशमलव के बाद हमने ले 0, अब ये भाग जाएगा 11 एकम 11, यानी 11 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा ना हो, 20 से कम हो जाए चलेगा, या 20 के बराबर हो। तो 11 × 22, 2 बार ले गए ज्यादा हो गया और 1 बार ले गए तो कम है, चलेगा।
अब 20 में से 11 घटा दिए बचा 9, दशमलव लगे आप 0 ले सकते हैं। अब आपको पता है 11 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे तो 90 से ज़्यादा ना हो, 90 से कम है 90 के बराबर, तो 11 88 11 9 99, यानी कि 9 बार ले गया तो 99 हुआ और 8 बार ले गया तो 88 हुआ। तो 9 बार ले नहीं जाएंगे तो कितने बार ले जाएंगे 8 बार, तो 11 88 ये हो गया 88 और यहाँ बचा 2, 90 में से 88 गया 2 बचा। अब आप देख रहे हैं एक बार फिर से रिपीट हो गया, फिर आ गया 2, दशमलव लगा आप 0 उतार लीजिए, एक ही बार ले जाएंगे 2 बार नहीं ले जाएंगे क्योंकि 2 बार पे ज़्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11। फिर आपके पास बचा 9, दशमलव लगा आपने 0 उतार लिया, 11 88 यानी कि 8 बार ले जाएंगे, 9 बार नहीं ले जाएंगे, इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि आपकी संख्या कम हो जाएगी, वह 99 हो जाएगा 90 की, तो 8 बार आपने 2 बार 8 बार ले गया तो 11 88 आपका फिर आ गया, यानी कि लगातार आपका 2 आंकड़ा चला जा रहा है, यानी कि अब ये संख्या लगातार क्या हो रही है बढ़ रही है, यानी कि वही संख्या रिपीट हो रही है। तब आपका ये होगा 0.1818 ऐसे से बढ़ता चला जा रहा है। आप इसको लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, इसलिए क्योंकि बार ये दर्शाता है कि यही संख्या बार बार क्या हो रही है रिपीट हो रही है। ये आपका आंसर हो गया। और 21 प्रकार का दशमलव है अशांत प्रकार का दशमलव है। किस प्रकार का दशमलव है? आसान प्रकार का दशमलव। आसान प्रकार का दशमलव इसलिए है क्योंकि लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है, वही संख्या रिपीट होती चली जा रही है, यानी लगातार संख्या क्या हो रही है रिपीट हो रही है। ठीक, समझ में आया बच्चा? बिल्कुल समझ में आया, एकदम मजा आएगा क्लास में। अर्थात कहने का मतलब ये आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि ना, अब कोई भी प्रकाशन होगा कंसेप्ट समझ लिए ना, तो शांत अशांत के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब लगा डालेंगे, एक क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। और जो क्वेश्चन बचेगा हम है ही, आप हमें भेजिए क्वेश्चन, आपको बिल्कुल उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन हो गया होगा, आइए इसको सॉल्व, मतलब कि हो गया तो इसको हम रफ करें, नोट कर लिए होंगे, रफ करें और आप अगला क्वेश्चन चलते हैं ना, तो इसको रफ कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी निपटा लेते हैं तुरंत 1 मिनट में। यानी कि पहले का कौन सा पार्ट है? पहले का छठवां। पहले का कौन सा पार्ट है? पहले का छठवां है। इसको हम कर सकते हैं 329 बटे 400। ठीक, 329 बटे 400। अब हमें 400 में से भाग देना है 329 में, और ये बताना है ये किस प्रकार का दशमलव, शांत प्रकार का दशमलव या अशांत प्रकार का दशमलव है। तो आइए हम भाग दे देखते हैं। 400 में से हम भाग देंगे किसमें? 329 में। अब आपको मैं बता दूं कि 400 बड़ा है 329 से, तो भाग तो जाएगा नहीं, आप सीधा सीधा लगा लीजिए दशमलव, दशमलव आप लगा 0 बढ़ गया। अब ये हो गया 3290। जब 3290 हो गया 4 से भाग चला जाएगा। तो अब आप ये कहेंगे सर अभी तक तो पहाड़ा पढ़ नहीं रहे थे। भाई अभी तक पहाड़ा हम पढ़ नहीं रहे थे क्योंकि छोटा था। अब सर जी हमें 400 का पहाड़ा कैसे आएगा? अब 400 का पहाड़ा आना इतना आसान तो होता नहीं है ना। तो अब हमें दूसरा तरीका भी तो पता होना चाहिए। नहीं पता चला पहाड़ा पड़े 400 एकदम 400 गुना 800। अब यहाँ 400 के स्थान पे आ गया वो 299 या लिख दिया 293। आप पहाड़ा पढ़ते रहिए। पहाड़ा आ गया 1003 का, पहाड़ा आपको आ गया 11 इतने का। अब आप पहाड़ा पढ़ते रहिए, हो गया। फिर पहाड़ा पढ़ रहे हैं आप, क्वेश्चन खत्म, आप क्वेश्चन फिर नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना। तो यानी कि कोई ऐसा तरीका हमें पता हो जिससे हम इसको तुरंत कर लें, है ना। तो आइए हम उस तरीके की बात करते हैं। तरीका क्या है देखिए। अब तरीका ये है कि हमें लाना कितना है 3290 है ना। अब आप इसकी बात करिए, इस 32 की अगर बात करूं मैं और फिर यहाँ इस 4 की, तो ऐसी कौन सी संख्या है यानी 4 से जब भाग 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 भागे 32, 8 चौक 32, कितना 8 चौक 32। अब आपको बता दो ये 8 बार से ज्यादा नहीं जाएगा ना 8 बार से कम। अब आप इस पूरे 400 में 8 से गुणा करिए, देखिए 400 गुणे 8 800 800 8 चौक 32, कितना आ गया 3200। 3200 आया नहीं आया? 3200 आ गया। 3290 है। अगर आपने इसको 9 कर दिया ना 9 चौक 3600 हो जाएगा। क्या 3600 है? नहीं है।
यानी कि 8 चौक 32, केवल 8 बार गया। अब आप सोच रहे हैं कैसे हो गया सर, आइए दोबारा बताते हैं। क्या फिर से आप जो संख्या भाग दे रहे हैं उसकी पहली वाले अंक के बारे में आप देखिए, सोचिए। आपने इस अंक के बारे में सोचा, फिर आपने यहाँ जो संख्या दे रहे हैं यहाँ जोड़े में है तो इसके बारे में सोचा, इन दोनों को आपने अलग किया। यानी कि हमने 4 से 32 में भाग दिया, 4 में 32 से भाग दिया तो 8 से 32, यानी कि 8 बार गया और खत्म। तो ये 8 बचा, यानी कि हमने गेस लगा लिया, ये पता लगा लिया कि 8 बार जा सकता है, 8 बार से ज्यादा नहीं जाएगा। 8 बार जाएगा या तो उससे कम जाएगा ना। मान लो यहाँ 412 लिखा होता, मान लो यहाँ 412 लिखा होता तो मान बार तो ले जाते हैं, मान 8 बार ले जाते तो 8 दूना 16, 8 है 8 9, 8 से 32, 3296 हो जाता कि नहीं, 3296 हो जाता। तो आप ये बताइए क्या ये ज्यादा नहीं हो गया, इससे बिल्कुल ज्यादा हो गया, 6 अंक ज्यादा हो गया। तब हम कैसे करते, देखिए 832 हमने पता चल लिया 8 बार, यानी कि 8 बार से ज्यादा नहीं जाएगा, कम हो सकता है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ जब देख रहे ज्यादा हो गया तो आप इसको कम कर लिए, 8 की जगह आपने 7 से गुणा कर लिया। अब आपका आंसर इससे आएगा कुछ ना कुछ। ठीक, अब बात समझ आई, आइए वही करके देखते हैं। तो कितनी बार गया, 8 बार गया, कितनी बार, 8 बार गया ना। यहाँ पर 400 था, ये आपका 3290, 8 बार गया, आपने 8 यहाँ लिखा, 8 0 0 8 0 0 8 चौक 32, 0 में से गया 0, 9 में से 0 गया 9, 32 से यानी कि 2 से 2, 3 से 3 खत्म, बचा कितना 90। दशमलव लगाया, 0 उतार सकते हैं, क्या उतार सकते हैं, बिल्कुल उतार सकते हैं। अब देखिए फिर आपने यहाँ 4 उठाया, यहाँ आप केवल 9 उठा लीजिए, तो 4 में जब आपने 9 से भाग दिया, 4 गुना 8, 1 बच गया, यानी कि 2 बार से ज्यादा नहीं जाएगा। अब 400 को आपने जब 2 से गुणा किया ना, 2 0 0 2 0 0 2 चौक 8, यानी कि 800 होगा। यहाँ आपने 2 लिखा, यहाँ लिख दिया आप 4 गुना 800, यानी कि 0 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 बच गया, है ना। दशमलव लगाया, आप 0 उतार सकते हैं, आपने 0 उतार लिया, 1000 हो गया। अब आप देखिए 1000 है और 400 भाग देना है, तो इसमें से 2 अंक ले लिए, यानी 10 लिए, 4 से भाग देना है, 4 गुना 8, कितनी बार जाएगा, 2 बार से ज्यादा जाएगा नहीं, 3 आप करने में 12 हो जाएगा, अर्थात ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 ही बार जाएगा ना। आप 2 ही बार गया तो 4 गुना 8, 800 हो गया आपका। ये 400 का जब आपने 2 से गुणा किया कितना हो गया, 800 ना, 800 हो गया। आप इसको माइनस करें, 0 से गया 0, 0 से गया 0, यहाँ 10 है ना, पूरा 1000 था, 1000 था ना। अब 10 में से 8 गया तो दशमलव लगा, 0 उतार लीजिए, 2000 हो गया। और आप यहाँ 2 संख्या लीजिए 20, और आप इसको किससे भाग दीजिए, 4 से, 4 पंचे 20, कितना, 4 पंचे 20, यानी कि 5 बार पूरा चला गया, 20 कट गया। ये 5 बार से कम नहीं जाएगा ना, 5 बार से ज्यादा नहीं जाएगा, भले कम हो जाएगा। तो आप गुणा कर लीजिए, 400 गुणे 5, 500 5 20, कितना आ गया, 2000, यानी कि 5 बार गया, 5 बार गया, ये हो गया 2000, कैंसिल सब ना, क्या हो गया, सब कैंसिल हो गया। हमारा भागफल कितना आया भैया, 329/400 का भागफल आया, कितना आया, 0.8225, 8225, यानी किस प्रकार का दशमलव है, शांत प्रकार का। क्यों शांत प्रकार का है दशमलव, वो इसलिए क्योंकि देखिए शेषफल क्या आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो किस प्रकार का दशमलव हो जाता है, शांत प्रकार का दशमलव। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को केवल ब्रीफ नॉलेज में जान लेते हैं 2 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, तुरंत आप इसको क्वेश्चन को नोट करिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नोट हो गया होगा, बिल्कुल नोट हो गया होगा, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। मैं बता रहा हूँ शांत अशांत दशमलव निकालना आप इतना आसानी से सीख गए होंगे ना, कि आप कोई भी संख्या दे दी जाएगी, लाख करोड़ में भी दे दी जाएगी ना, तो आप
तुरंत निकाल के बता देंगे ये शांत प्रकार का है या अशांत प्रकार का है, बता देंगे कि नहीं, बिल्कुल बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 सबके ऊपर बार लगा हुआ है, वास्तव में लंबा भाग दे देना, क्या आप यह बता सकते हैं? यानी कि कोई लंबा भाग हमें नहीं देना, जो हम भाग की प्रक्रिया अभी तक कर रहे थे वो भाग की प्रक्रिया नहीं करना है, बिना भाग की प्रक्रिया के लिए हमें बताना है किसका मान 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, यानी किस प्रकार का दशमलव है, और हम 1/2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का हमें मान निकालना है, हमें दिया क्या है। पहले हम ये डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, कि दिया क्या है, यानी कि दिया है कुछ, दिया है क्या, दिया है 1/7 बराबर, दिया है 1/7 बराबर 0.14285 के ऊपर बार, ये दिया हुआ है 1/7 बराबर दिया हुआ है 0.142857 142857 के ऊपर बार, अर्थात ये संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। किस प्रकार का दशमलव दिया है, किस प्रकार का, अशांत प्रकार का, अशांत प्रकार का दशमलव हमें क्या दिया है, दिया गया है, अशांत प्रकार का दशमलव दिया गया है, और हमें मान किसका निकालना है, 1/7 की वैल्यू दिया गया है, जो अशांत प्रकार का दशमलव है, हमें मान निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इन सब का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है, वो भी बिना लंबी भाग विधि के निकालना है। आइए निकालते हैं। आप देखिए 2/7 का पहले निकालते हैं, 2/7। आप जो है जो ये 2/7 लिखा हुआ है, आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जब आप 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, फिर नीचे 7, यानी कि आप इधर देखिए 2/7 था, इसको मैंने लिख लिया, क्या लिख लिया, 2 × 1/7। जब आप 2 से और 1 से गुणा करेंगे तो क्या है, 2 एकम 2 बटे में क्या है 7, फिर से वही किया, यानी कि 1/7 को मैं 2/7 को मैं 2 × 1/7 लिख सकता हूँ ना। और 1/7 का मान हमें क्या दिया, ये दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है, तो आप 1/7 का क्या लिख लीजिए मान, या आपका 1/7 का मान क्या हो गया, 2 × 1/7 का मान 0.14285 के ऊपर 12, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ करना थोड़ी ना इस क्वेश्चन में, 1/7 की वैल्यू पता है, 2/7 निकाले, 2 × 1/7 के 1/7 की वैल्यू लगा, 2 × 1/7 जिस वैल्यू थी देख दिया, खत्म, इसमें कुछ था थोड़ी नहीं, ऐसे ही इसका करना है, ठीक। अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है उसका मान निकालना है 3/7 का, तो आइए 3/7 का निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए 3/7 लिखा है, तो हम इसको 3 × 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे आप सब लिख सकते हैं, 2/7 को आप 2 × 1/7 लिख सकते हैं, तो 3/7 को भी आप 3 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका मान क्या हो गया, 3 × 1/7 की वैल्यू आपको पता है कितना है, 0.14285 के ऊपर बार। कुछ इसमें है, कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सरल कभी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। 4/5 का मान निकालना है, 4 × 4/7 का मान ना, 4/7 का मान निकालना है, तो 4 × 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/7 की वैल्यू हमें पता है 4 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.14285 के ऊपर बार। आप कहिए कि बहुत टफ है क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया एकदम हलवा, यानी कि आप इसको इतना बता दिया है, आप इसको लगाएंगे मतलब कुछ नहीं, इस क्वेश्चन का मतलब कुछ नहीं है, आप आंख बंद करेंगे और लिखते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक, समझिए। अभी कुछ मान निकालने बाकी, किसका मान निकालना बाकी, 5/7 और 6/7 का। आपके मन में क्या कुतूहल हो रहा है, सर आप रहने दीजिए, हम खुद लगा लेंगे ना, बिल्कुल मुझे पता है आप बिल्कुल लगा लेंगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा।
मैं भी जिद्दी हूँ कि मैं भी बताऊंगा भाई, मैं बताऊंगा, आप तो लगा ही नहीं, मैं बताऊंगा ना, मैं भी चाह रहा हूँ आप बताऊँ, तो आप आइए देखिए। यानी जब यहाँ मुझे लग रहा है बोर्ड में जगह नहीं है तो हम थोड़ा रफ कर सकते हैं, यानी कुछ हटा सकते हैं। चलो कहीं एडजस्ट करें, नहीं एडजस्ट लग रहा है, हटा दिया है, हटा दिया। 1/7 का मान दिया है उसको हमने हटा दिया, और यहाँ पे साइड में दिया क्या, इस 2 को हम थोड़ा सा ऊपर कर दिए, ये हो गया दिया है। क्या क्या दिया है भैया, 1/7 का मान दिया है 0.142857 के ऊपर बार, ये मान दिया है। ठीक, हमें मान निकालना 2/7, 3/7, 4/7, इसका मान निकल गया, अभी निकालना 5/7। आप 5/7 को 5/1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल सब लिख सकते हैं। तो 5/1/7 की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सर आप कहेंगे एकदम पता है सर, लिखिए 1/1 0.142857 उसके ऊपर बार। आप 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 6/1/7, 1/7 की वैल्यू आपको पता है, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल पता है, क्या पता है, आप कहेंगे 0.142857 के ऊपर बार, सर ये वैल्यू हो गई। आप कहेंगे सर बहुत इजी वे में बहुत आराम से इसका आंसर आ गया, तो भैया ये आराम से ही आंसर आ गया। जब आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे ना, उसके बाद एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो आराम से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। तीसरा क्वेश्चन से जो शेष बचे हुए, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, यानी कि जो और क्वेश्चन, जो 7 क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक नहीं, धन्यवाद क्लास।